श्री राधे रानी सरकार की, खाटू नरेश की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सभी देवी देवताओं की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, मीठे बाबा की, परमात्मा शिव की, सच्चे दरबार की, बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सज्जनों, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? श्री राधे। देखो दिनेश जी, श्री राधे। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। देखो इसको अगर हम माइक को पकड़ते हैं ना, देखो हाँ, उसको लगाओ, उसे लगाओ। आप देखो, इधर देखो, इसका मतलब है अर्थिंग और चाहिए। देख लो, कुछ और गहरा कुछ गड़ जाए तो जमीन में। हाँ, बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो मेरी माता बहनों भाइयों भगवत प्रेमी हरि भक्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, सभी को बोध है, सभी को ज्ञात है कि माता पिता गुरु गोविंद की विशेष अनुकंपा से आज हम सभी कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और कल आप सभी ने श्रवण किया कैसे किस प्रकार से कथा श्रवण के नियम है और कैसे भगवान की कथा से जीव का कल्याण हो जाता है। और इतना ही नहीं, भगवत प्रेम में आप सभी ने श्रवण किया कि कैसे कैसे सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और सुखदेव जी ने 12 वर्षों तक मां के गर्भ में वास किया, जिन्होंने गर्भ को मंदिर ही बना दिया। तो भगवत प्रेमियों, आज उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा भगवान कन्हैया ने जब की, तो माता कुंती को इस बात की जानकारी हुई। माता कुंती को बोध हुआ कि उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा मेरे कन्हैया ने की है। तो भगवत प्रेमी माता कुंती ने हाथ जोड़ करके कह दिया, हे श्री कृष्ण द्वारका वासन देव देव जगत पते। यानी कि माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को भगवान बता रही हैं, और भगवान तो वो है ही। लेकिन भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण को जब ये बताया माता कुंती ने, तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि बुआ आप मुझे क्या बता रही हो, आप मुझे भगवान बताती हो। तो माता कुंती ने कहा कि लाला यही तो तुम्हारा नाटक विचित्र है, तुम किसी से कोई रिश्ता बनाते हो, तुम किसी से कोई और संबंध बना लेते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कन्हैया के सबके परबाबा तो केवल आप हो, केवल आप हो, जगत के पालनहार आप हो, ये कैसे भूल जाते हो? सब कुछ करते हुए कर्ता बने बैठे हो, लेकिन फिर भी ये नहीं कहते कि मैंने किया है। यही तो भगवान के लक्षण है। कह दो जय श्री कृष्णा। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, और फिर भी मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा दिन में ना जाने कितनी बार कहता होगा। जबकि भगवत प्रेमियों, मैं और मेरा अहंकार का प्रतीक है। अब देखिए, माता कुंती ने जब कृष्ण को भगवान बताया, तो भगवान कन्हैया ने भी कह दिया, ठीक है बुआ, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। तो मैं आज आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, मांगिए। क्योंकि भगवान का क्या काम है? देना। और भक्तों का क्या काम है? लेना। तो इसीलिए बुआ ठीक है, आप मुझे भगवान बताती हो, मैं भगवान हूं, तो मैं आज आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, और सबसे पहले आप मांगो। तो माता कुंती ने झोली पसार के दुख मांगा। दुख मांगा। तो
तो भगवत प्रेमियों अब बताइए, आप जरा सोचिए कि माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, दुख क्यों मांगा? क्योंकि माता कुंती भली भांति जानती हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में वैभव आता है ना, सांसारिक दौलत आती है, सांसारिक संपत्ति आती है, तो वो सबसे पहले ज्यादातर ईश्वर को भूलता है। किसको भूलता है? जोर से बोलेंगे, ईश्वर को। भगवत प्रेम पे ध्यान रखना, व्यक्ति स्वस्थ मार्ग में जा रहा होगा, हो सकता है कि भगवान का स्मरण ना करे और जैसे ठोकर लगी तुरंत हे राम मुख से निकला। हाँ जी के ना जी, यानी कि सुख में ईश्वर की याद हम भूल जाते हैं और यही हम मार खा जाते हैं मेरी मैयाओं बहनों भाइयों। हाँ, तो इसीलिए कहने का अर्थ यह है कि अगर धन में सुख होता, क्यों बंधुओं, चो मेरी मैया बहनों भाइयों, भाई अगर धन में सुख होता तो क्या माता कुंती भगवान से दुख मांगती? नहीं मांगती ना, धनी तो मांगती भाई, धनी तो मांगती। अगर धन में सुख होता तो इसका अर्थ क्या है? ये सेंटेंस, ये वाक्य ये सिद्ध कर देता है कि धन में सुख नहीं है। हाँ, ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि धन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि धन ही सब कुछ है तो ये सरासर गलत है। समझ गए ना? देखिए, दो अपोजिट चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती। समझ लीजिए, अपोजिट का मतलब है भगवत प्रेमियों, यानी कि एक दूसरे की जो विपरीत है, जैसे सुख का दुख है, ठीक है, यानी कि अपोजिट वस्तुएं एक साथ एक समय में एक स्थान पर नहीं रह सकते। अब सुनो, सुन लीजिएगा, अगर प्रकाश है तो अंधेरा नहीं आएगा। समझ गए ना? अगर प्रकाश है तो अंधेरा नहीं आएगा, अगर सुख है तो दुख नहीं आएगा, ठीक है, अगर सौभाग्य है तो दुर्भाग्य नहीं आएगा। और कई बार क्या होता है कि लोग कहते रहते हैं, भाई मैं तो बड़ी दुर्भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं तो बड़ी दुर्भाग्यशाली आत्मा हूँ, है कि नहीं? तो भगवत प्रेमी होता क्या है, अंत में वो ऐसा ही बन जाता है, ऐसा ही बन जाता है। किसी के सर में हो जरा सा दर्द, वो सर को पकड़ के ऐसे बैठे रहते हैं। कितने लोगों को देखा है, कुछ तो माताएं बहनी भी ऐसी होती है। हाँ, काम काज ना करना पड़ जाए घर में, जरा सा सर में दर्द, क्या हुआ, अरे अरे पड़ गए चारपाई लेके, मेरे तो पूरे बदन में आज दर्द है, पता ना क्या बात है गई, मुझको तो ऐसा लगे आज परीक्षित महाराज जी की नजर लग गई थी है। हाँ के ना, चारपाई पकड़ के बैठ गए। तो भगवत प्रेमियों, उससे क्या होता है कि ऐसा करने से हम वैसे ही बन जाते हैं। सही है? तो जहां अंधेरा होगा वहां प्रकाश नहीं आएगा, जहां दुख होगा हम कहेंगे हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, तो सुख नहीं आएगा। अच्छा, एक बात बताओ कि आप अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे या बुरे लोगों के साथ? अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। तो भगवत प्रेमियों, जब अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमको सुख चाहिए। तो जब हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, हम सुख की इच्छा रखते हैं, तो दुख कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और जब हम कहेंगे कि मैं तो सौभाग्यशाली आत्मा हूं, तो भगवत प्रेमी दुर्भाग्य जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना है, कभी भी आप भाग्य को ना कोसें। भाग्यवान वह है, इस वाक्य को अंडरलाइन कर लीजिए,
भाग्यवान वह है जो अपने भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। समझ गए? भाग्यवान कौन है? क्यों बंधुओं? भाग्यवान वो है जो अपने भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के गुण ना गाए। इसीलिए कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि देखो आज परमात्मा सामने खड़े हैं, लेकिन माता कुंती चाहती तो सुख मांग सकती थी, सांसारिक दौलत मांग सकती थी, सुख सुविधाएं मांग सकती थी, लेकिन माता कुंती ने दुख मांगा। और वो दौलत मांगी जिस दौलत को पाने के बाद व्यक्ति कभी ईश्वर को नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। सुख को पाकर के ईश्वर को भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन दुख को पाने के बाद ईश्वर की याद के, परमात्मा चिंतन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसीलिए बस हमेशा याद रखना कि दो अपोजिट चीजें एक साथ एक समय में एक स्थान पर कभी नहीं रह सकती। दुख है तो सुख नहीं आ सकता, सुख है तो दुख नहीं आ सकता। इसीलिए कभी भी ये मत कहिएगा हम दुखी हैं, ये कहिएगा और भगवान का, परमात्मा का, मीठे बाबा का ये शुक्रिया अदा करिएगा। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद हे श्री कृष्ण, धन्यवाद राधे किशोरी, जो आपने मुझे ये विशाल खजाना प्रदान किया है। जितना भाग्यवान और जितना धनवान मैं हूं, संसार में मेरे जैसा धनवान कोई और नहीं है, कोई और नहीं। ऐसी सोच रखिए। इसलिए प्लीज चेंज योर थिंकिंग, अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सोच बदल जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा, और जब जीवन बदल जाएगा तो आपका ये जीवन भगवत प्रेमी स्वर्ग में बन जाएगा, आनंद में बन जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है, लेकिन जब आनंद जीवन में आता है तो ना सुख आता है ना दुख आता है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है, भर जाता है। फिर ना तो सुख आएगा ना दुख आएगा। अच्छा, कभी कभी आप खुद कहते हो, ये नहीं कहते सुख आ रहा है ना, अरे भैया बड़ो आनंद आ रहे हो है, कहते हो या नहीं? हमारे मुख से स्वतः ही अपने आप कुछ चीजें ऐसी निकल जाती हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। इसीलिए अब भगवत प्रेम ये इतना ही नहीं, भगवान ने मना कर दिया, नहीं दे सकता बुआ। बोले नहीं, मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं। क्यों? कि सुख के माथे सिले पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। बोले ऐसे दुख को तो बार बार सर पे रखना चाहिए केशव, जो आपकी याद दिलाता है, जो ईश्वर की याद दिलाए, ऐसे दुख को तो बार बार सर पे रखना चाहिए। क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा, पल पल नाम जपा। भाई नाम ही भागे नाम के पीछे, नाम की तो महिमा है संसार में। हाँ जी, और शास्त्रों में लिखा है विपदौ ने विपदः संपदौ नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। इसका अर्थ है कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हम, विपत्ति उसे कहते हैं हमारे जीवन में हारी आ गई, बीमारी आ गई, गरीबी आ गई, जबकि ये विपत्ति नहीं है। हम संपत्ति उसे कहते हैं हमारे पास घर है, हमारे पास मकान है, हमारे पास प्लॉट है, हमारे पास सांसारिक दौलत है, हमारे पास बैंक
बैलेंस है तो हम समझते हैं कि हमारे पास अपार संपत्ति है, जबकि शास्त्रों में संतों ने मना कर दिया कि ये संपत्ति नहीं है, और जिसको आप विपत्ति कहते हो वो विपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी दौलत है। और ये ऐसी दौलत है मेरी माता, मेरी बहनाओं, भैयाओं, नोट कर लेना, ये दौलत इस लोक में भी काम आएगी और परलोक में भी काम आएगी, परलोक में भी काम आएगी। ध्यान रखना, बुरा मत मानना, वैसे मानोगे तो भी चलेगा। यहाँ की करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती, चलती है क्या? नहीं चलती। अमेरिका में भी नहीं चलती, चलती है क्या? नहीं चलती। तो वहां कैसे चलेगी साहब? कहाँ? बोले आध्यात्मिक मंडल में। वहां ये करेंसी काम नहीं आएगी, वहां तो नाम रूपी करेंसी काम आएगी, नाम रूपी। सही है, जो इन आंखों से नजर नहीं आती। कह दो बांके बिहारी लाल की। हाँ जी, तो कल कथा यहाँ विश्राम हुई थी अब तक। अब चलेंगे आगे। जैसे आप और सीट बेल्ट लगा के रखिएगा सभी, ठीक है? क्योंकि कथा के फर्स्ट दिवस में बताया था ना कि भागवत एक यात्रा है, ठीक है? और कोई भी शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले, सीट बेल्ट लगा के बैठिए आप सभी, ठीक है? हाथ बाहर ना निकाले, बिल्कुल भी शीशे से बाहर, और इधर उधर ताका झांकी भी ना करें, ठीक है? बिल्कुल एकदम आलती पालती मार के, ठीक है, सुखासन में बैठे रहे श्याम सुंदर भगवान की। तो भगवत प्रेमियों, भगवान से जिसने जो भी मांगा मेरे प्रभु ने दिया। आज रात्रि का समय युधिष्ठिर जी रो रहे हैं, भगवान कन्हैया उनको समझा रहे हैं। देखो सुनो, जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, आज वही उपदेश युधिष्ठिर जी को भी दे रहे हैं। लेकिन सज्जनों, युधिष्ठिर की समझ में एक शब्द नहीं आया। यहां भी सवाल खड़ा हो जाता है, भाई जो गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान ने दिया, अर्जुन की समझ में तो एक एक शब्द आ गया था, तो युधिष्ठिर की समझ में क्यों नहीं आया? क्यों सज्जनों बताओ, क्यों नहीं आया? क्या युधिष्ठिर जी अर्जुन से कम समझदार हैं? ऐसा भी नहीं है। क्या जितनी समझ अर्जुन रखते हैं, क्या इतनी समझदारी, इतनी बुद्धि, इतना विवेक क्या युधिष्ठिर नहीं रखते? ऐसा भी नहीं है। जब ऐसा भी नहीं है तो ये बताइए कि फिर युधिष्ठिर की समझ में क्यों नहीं आया? क्यों भगवत प्रेमियों, जरा सोचो। और अर्जुन की समझ में एक एक शब्द आ गया था। जरा सोचो, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, युधिष्ठिर की समझ में क्यों नहीं आया, अर्जुन की समझ में क्यों आ गया? बस छोटा सा वाक्य है, छोटा सा क्वेश्चन है, जरा सोचो, लगाओ बुद्धि। क्यों बंधुओं? बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी करके बैठ जाया करो प्लीज, विलंब ना किया करो, थोड़े फुर्ती लाया करो। हाँ हाँ, जितना इसे शरीर से काम करोगे ना, जितनी मेहनत करोगे, ये इतना ही फुर्तीला रहता है। इसलिए खूब पसीना बहाया करो, खूब पसीना। अगर घर में 3-4 बहू है ना, तो इस पूरे घर के काम को अकेला किया करो। सबको मना कर दिया करो कि एक हफ्ता मैं करूंगी, फिर एक हफ्ता तुम करना, और फिर देखना कितने फायदे तुम्हें मिलेंगे। कह दो बांके बिहारी लाल की। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? हाँ, तो सवाल क्या था, प्रश्न किया था कि युधिष्ठिर की समझ में क्यों नहीं आया, अर्जुन की समझ में क्यों आ गया?
अच्छा कल से ना एक काम करना, भक्तों को असुविधा ना हो उसके लिए ना प्रसाद पीछे ही रख लिया करो, ऐसी व्यवस्था कल करो। इस थोड़ा वाक्य को याद रखना, भूल मत जाइएगा। चलते रहो शीघ्रता से, जब तक आप बैठेंगे नहीं हमारा तार जुड़ेगा नहीं, जब तक तब तक चलते रहो शीघ्रता से प्लीज, हरी अप जल्दी। हाँ आओ माता जी आओ। और चंदन जी ये ना पीछे करवा लो इस काम को, है ना। जो भी लिफाफे, जो भी सोने चांदी के आभूषण ला रहे हैं लोग बात ना, हाँ जो भी रुपया पैसा, जो भी बधाई सधाई लेके आ रहे हैं सब पीछे ही लेते रहो इनके। हाँ इनको असुविधा ना हो, क्योंकि ये भक्तगण है तो हम हैं, आप नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं साथ, इसलिए आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमें हो चलेगा, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। अब कोई खड़ा ना हो, पीछे एक भक्त ऐसे प्रसाद ले लिया करें और वहीं पे भक्तों को बिठा दिया करें। चलो एक बार जयकारा लगा दो। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कह दीजिए। तो भगवत प्रेमी प्रश्न था कि युधिष्ठिर की समझ में क्यों नहीं आया। सुनिए, देखिए युधिष्ठिर की दृष्टि में कृष्ण बालक है। कौन है, कौन है, इस दरवाजे को भी बंद करवा दो। कौन है, युधिष्ठिर की दृष्टि में कृष्ण बालक है और अर्जुन ने भगवान कन्हैया को गुरु माना है। क्या माना है, गुरु माना है। तो इसीलिए युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया और अर्जुन की समझ में एक एक शब्द आ गया था। कहने का अर्थ यह है कि जब तक सुनने वाले के हृदय में सुनाने वाले के प्रति आदर का भाव नहीं होगा तब तक उसकी बताई हुई बातों पे गौर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा जाओ एक पीछे पहुंच ही जाओ, किसी को भेज दो, वहां खड़े कर दो पीछे। हाँ देखो बड़े बड़े गिफ्ट लेके आ रहे हैं आज तो भक्त। हाँ सबको लेते रहो ईमानदारी से। हाँ वहीं तय और वहीं बिठा दियो करो इन्हें। हाँ बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमी मेरी माता बहनों भाइयों हरि भक्तों, भगवान कन्हैया ने विचार किया। श्री कृष्ण विचार करते हैं कि अगर इन पांडवों को मैं पितामह के मुखार बिंद से उपदेश करा दूं तो इनकी समझ में जल्दी आ जाएगा। तो मेरे कन्हैया पांचों पांडवों को संग लेकर के गए जहां पर पितामह सरसैया पर पड़े हैं, जिनके शरीर का एक एक बूंद करके पूर्ण रक्त निकल चुका है। भगवान कन्हैया गए पांचों पांडवों को संग लेके, लेटे लेटे पितामह ने श्री कृष्ण को देखा तो लेटे लेटे उनको प्रणाम करने लगे, प्रणाम। और पितामह ने कहा केशव मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो अंत समय में आप मुझे दर्शन देने आ गए हो। सुनो देखो अंत समय में हमारे मुख से राम का नाम, कृष्ण नाम, भगवान का नाम निकलता नहीं है। क्यों, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए तो जीवन भर प्रयास करते हैं, जीवन भर नाम उच्चारण करते हैं जिससे अंत समय में हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए और हमारा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। और सुनो जैसी क्लोजिंग होगी, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी, डायरी पेन तो आप लेके नहीं आ रहे हो। जैसी क्लोजिंग होगी, सुन लीजिएगा, जैसी क्लोजिंग होगी ऐसी ओपनिंग होगी। समझ रहे हैं या नहीं? जैसी जीवन में क्लोजिंग होगी ऐसी ओपनिंग होगी, ठीक है। इसीलिए भगवत प्रेमियों, इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि हमारे मुख से जब हमारी क्लोजिंग हो, देखो वो क्लोजिंग चाहे दुकान की हो, चाहे फैक्ट्री की हो, चाहे घर की हो, चाहे मकान की हो, चाहे इस जीवन की हो,
चाहे इस जीवन की क्लोजिंग। अब बताइए, जब इस जीवन की क्लोजिंग होगी, मतलब जब हम मरेंगे, जब इस शरीर को छोड़ेंगे, जब इस जीवन की क्लोजिंग होगी, तो भगवान के नाम के द्वारा अगर हो गई तो निश्चित तौर पे हमारी ओपनिंग भी बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी। क्योंकि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। इसीलिए बंधुओं, आज पिता मैंने कहा मैं बड़भागी हूं, सौभाग्यशाली हूं कन्हैया, जो आप मुझे अंत समय में दर्शन देने आ गए हो। हम जब मरें, जब हम शरीर को छोड़ें, तो हमारे मुख से राम का नाम, प्रभु का नाम, या हमें किसी संत का दर्शन मिल जाए तो सब जीवन बदल जाए। भगवत प्रेम ये इतना ही नहीं, हरि भक्तों, भगवान कृष्ण कहने लगे, ठीक है पिता, मैं अब एक काम करो, मेरा आपसे निवेदन है। क्या? कि आप इन पांडवों को उपदेश दीजिए। उपदेश? हाँ। अरे कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो तुम? इन पांडवों को उपदेश और मैं? हाँ। अरे लाला, किसी को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं नहीं पिता, मैं आप इनको आप उपदेश करिए। ठीक है केशव, जब आपका आदेश हुआ ही है तो अवश्य ही मैं इन पांडवों को उपदेश करूंगा। सुनो बंधुओं, भगवान कृष्ण क्यों लाए पितामह के पास पांडवों को? क्योंकि भगवान ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया था, परंतु बात समझ में नहीं आई। देखो सुनो, माता पिता भी खूब पढ़े लिखे होते हैं, है कि नहीं? और वो चाहे तो अपने बच्चों को स्कूल ना भेज करके, स्कूल में जो टीचर से अध्यापक गण हैं उनसे ज्यादा अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि संतान जितनी बात अध्यापकों की मानती है, बच्चे जितनी आज्ञा का पालन अध्यापकों की करते हैं, उतनी आज्ञा का पालन बच्चे माता पिता की नहीं करते। क्या करते हैं? जो आज्ञा का पालन बच्चे अध्यापकों की करते, इतना माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। ठीक है, माता पिता चिल्लाते रहेंगे, माँ चिल्लाती रहेगी, बेटा बेटा, अरे बेटा रवि रवि, बेटा बेटा होमवर्क कर लो, बेटा होमवर्क कर लो। नहीं नहीं मम्मी, कल संडे है ना, कल कर लेंगे, कल पे टाल दिया। और भगवत प्रेमियों, पता चल जाए जो कल होमवर्क पूरा नहीं करके लाएगा उसको मुर्गा बनाया जाएगा, उसकी पिटाई की जाएगी। अध्यापक का डर है, आते ही बैठ गए, बेटा भोजन कर लेते। नहीं नहीं मम्मी, कल पिटाई हो जाएगी अगर मैंने होमवर्क नहीं किया। मतलब जितना डर अध्यापक का है बच्चों को, उतना डर माता पिता का नहीं है। और सुनो, यहाँ कुछ माताएं बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आजकल, कुछ बहनें। बच्चे पिता से डर रहे हैं, माँ से नहीं डर रहे। क्यों? क्योंकि माँ क्या कहती है, आने दे अपने पापा को, तेरी शिकायत तेरे पापा से ही करूंगी। दिन भर टेलीविजन देखते हो, पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, आन दे अपने पापा को, तेरे पापा से तेरी शिकायत करूंगी। तो इसका अर्थ क्या है? बच्चे समझ गए कि मम्मी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मम्मी स्वयं पापा से डरती है। समझ गए? आप यहां मार खा गए। सेंटेंस छोटा सा है, वाक्य छोटा सा है, यदि इस वाक्य को बदल देंगे ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। कभी बच्चों से ये मत कहिए कि आने दे तेरे पापा से तेरी शिकायत करूंगी। नहीं, स्वयं एक्शन लीजिए, डांटिए, धमकाइए, पिटाई मत करिए। हमारी आंखों में वो शक्ति होनी चाहिए कि हमारी आंखों से हमारे व्यवहार को देख के बच्चे डर जाएं, उनको मारने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए कभी ये मत कहना कि तेरे पापा से तेरी शिकायत करूंगी। समझ गए? हाँ के ना? बहुत सारी माताएं बहनें कहती हैं, कभी मत कहा करो, फिर बच्चे आपसे नहीं डरेंगे, सिर्फ आपके पति देव से ही डरेंगे, आपसे नहीं।
इसीलिए बच्चे गलती कर रहे, खुद एक्शन लो ना। पप्पू के पापा को तो बतेरो काम है वैसे भी बाहर हैं? ये काम मम्मी का है। तो इसीलिए बंधु ऐसा ना कहो। इसीलिए श्री कृष्ण पितामह के पास पांडवों को लाए हैं, यही कारण था बस। और सुनो, उपदेश अब भी दे कन्हैया ही रहे, लेकिन माध्यम पितामह को बनाया है। हाँ जी के ना जी। अब देखो, पितामह ने कहा पांडवों तुम लोग भारत के सम्राट बने, बड़ी अच्छी बात है। और सुनो उपदेश कितना सुंदर दिया। बोले कि तुम भारत के सम्राट बने, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन तुमको आलसी नहीं होना चाहिए। तुम गृहस्थियों को आलसी नहीं होना चाहिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है बताइए? आलस्य। समझ गए? आपका पड़ोसी आपका शत्रु नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति आपका कोई शत्रु नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं कि सबसे बड़ा जो रिश्तेदार है वो आपका अपना पड़ोसी ही है। इसलिए पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रखें, सही है। हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो शत्रु है, वो स्वयं हमारा आलस्य है, प्रमाद। ठीक है। और सुनो, मन और समय दो चीजें होती हैं। ये बताओ, मन की अगर हम माने तो हमेशा हम घाटे में रहेंगे। हम मन के अनुसार ना चलें, क्योंकि मन भगवत प्रेमियों, मन जो होता है, मन सारे निर्णय सही नहीं लेता है। इसीलिए अगर मन और समय है, दो चीजों की बात आ रही है, तो हम मन के साथ ना चलें, हम समय के साथ चलें। कह दो जय श्री कृष्णा। समय के साथ चलें, मन के साथ ना चलें, समय के साथ चलें। मन तो साहब सुबह को उठने को भी नहीं करता होगा, है कि नहीं? लेकिन वहां क्या करना? मन के संग नहीं चलना है, समय के संग चलना है। निकम्मे खड़ो है जा। हाँ, 6 बजने को आए, काम कर लो, फिर बात फेरी में जानो, पूजा भी होनी है, कथा भी शुरू होनी है, गुब्बारे भी लगवाने, आज कन्हैया को जन्मदिन है। हाँ, इसीलिए कहने का अर्थ यही है कि मन के संग नहीं, हम समय के संग चलें। यदि हमने मन का त्याग करके और समय के साथ चलना सीख लिया, तो जैसे समय निरंतर बढ़ता जाता है, जीवन में हम भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब भगवत प्रेमियों, यही कहा कि तुम गृहस्थियों को आलसी नहीं होना चाहिए पांडवों, तो और तुम गृहस्थियों को खूब मेहनत करके धन कमाना चाहिए, परंतु कमाए हुए धन का दशांश दान के लिए निकालना चाहिए। अब दशांश क्या है सुन लीजिए। दशांश सब लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे ये 100 का नोट है, कितने का है? गौर से देखो, 100 का है। इसका जो दशांश बनेगा ना, वो 10 रुपए बनेगा। कितने? मतलब इसमें से 90 तो हमारे हैं, मतलब आपके हैं, और 10 रुपए आपके नहीं है। अब 1000 है तो 900 आपके हैं, 100 आपके नहीं है। 10,000 में से 9,000 तो आपके हैं, 1000 आपके नहीं है। 1 लाख में 90,000 आपके हैं, परंतु 10,000 नहीं है। ये देखो, और सुनो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 10,000 से कम कमाता हो, हाँ के ना? तो आपका दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम उसमें से दशांश हर महीने उठा के अलग रख दें। जैसे 10,000 है तो 1000 अलग उठा के रख दो कि ये हमारे नहीं है। अगर हमने दशांश निकालना शुरू कर दिया तो जीवन में कभी हारी बीमारी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी,
कभी नहीं आएगी, क्योंकि दशांश काला धन है और काला धन हमेशा दुख देता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दशांश काला धन है। हमारे सदगुरुदेव की एक पुस्तक है दशांश के ऊपर, और उसका जो मेन जो नाम है ना, उसका जो टाइटल है वो यही है कि दशांश काला धन है। तो इसीलिए दशांश को निकालते रहिए। और कहा भी है कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मतलब तन पवित्र सेवा किए। तन किससे पवित्र होता है? जोर से बोलो। हाँ जी, तन, ये जो शरीर है, तन माने शरीर, ये किससे पवित्र होता है? किससे? पानी से। वेरी गुड। हाँ, और बताओ तन किससे पवित्र होता है हमारा? क्या करने से? सेवा करने से। अच्छा, और बताओ ये तन किससे पवित्र होता है हमारा? ये जो तन है, ये जो शरीर है जिसमें मैं बैठा हूं या मैं बैठी हूं, बिकॉज आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। मैं जो इस शरीर के अंदर बैठी हूं, ये जो शरीर है ये किससे पवित्र होता है? सेवा करने से। सुन लीजिए, पीछे तक आवाज आ रही है ना? तो तन किससे पवित्र होता है? सेवा करने से। तो सज्जनों, तन हमारा पानी से या जल से पवित्र नहीं होता। अगर तन हमारा जल से पवित्र होता तो जिन कोल भीलों को भगवान राम ने ना अपने गले से लगाया था, वे कोल भील जाड़े के 4 महीने के दिनों में स्नान ही नहीं करते थे, स्नान नहीं करते थे। तो इसीलिए अगर सुनो, वे कोल भील अगर अपवित्र थे, क्योंकि उन्होंने स्नान तो किया नहीं, तो अपवित्र हो गए, तो भगवान राम ने उनको अपने गले से लगाया क्यों? तो इसका अर्थ यह है कि हमारा तन जल से नहीं, सेवा से पवित्र होता है, पवित्र होता है। तो इसीलिए अब तन को पवित्र करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? सेवा करनी पड़ेगी। कौन कौन करते हैं सेवा? हाथ ऊपर करोगे। कौन कौन सेवा करते हैं? अरे वो चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, ठीक है? तो इसीलिए अगर तन को पवित्र करोगे, तन पवित्र होगा, तभी भगवान इसमें आके विराजमान होंगे। अब तन पवित्र होगा सेवा करने से, सेवा हम करते नहीं तो भगवान क्या आएंगे? नहीं आएंगे। अब आगे, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, ठीक है? तो धन किससे पवित्र होता है? दान करने से। मतलब दानेन वर्धते धनम, दान करने से धन बढ़ता है। और संतों ने कहा भी है, चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे नदी ना नीर, दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। चुई चोंच भर ले गई, घटे नदी ना नीर, दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। सजनों, किस काम का है वह बादल जो बरसा